विजेंद्र सिंह एक सीधा साधा आदमी था। वो इंडिया के एक छोटे से गांव में रहता था। जिंदगी मुश्किल थी। वो खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन विजेंद्र कुछ और चाहता था। उसे अपनी रूह में एक खालीपन महसूस होता था। दिन तो मेहनत में कट जाते थे, पर रातों को उसे सुकून नहीं मिलता था। विजेंद्र अपने पुरखों की परंपराओं में शांति ढूंढता था। वो अपने देवी देवताओं को पूजता था, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता था, फिर भी उसका दिल भारी रहता था। उसकी प्रार्थनाएं जैसे हवा में उड़ जाती थीं, कोई जवाब नहीं मिलता था। विजेंद्र को लगता था जैसे कुछ कमी है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। उसका विश्वास डगमगाने लगा था। वो जिंदगी के मायने और अपने होने का मतलब ढूंढ रहा था। उसे किसी निशानी की तलाश थी, एक उम्मीद की किरण जो उसकी राह रोशन करे। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इस बार बारिश का मौसम बहुत खराब था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। विजेंद्र की फसल बर्बाद हो रही थी। पूरे गांव में निराशा छा गई थी। उसके पड़ोसी जो पहले खुश और उम्मीद से भरे थे, अब चिंता में डूबे हुए थे। विजेंद्र खुद को लाचार महसूस कर रहा था। उसे हमेशा कड़ी मेहनत और लगन पर भरोसा था, लेकिन कुदरत के आगे उसकी मेहनत बेकार हो रही थी। उसका विश्वास जो पहले से ही कमजोर था, अब टूटने लगा था। उसे भगवान के होने पर ही शक होने लगा था। एक रात जब तूफान आया हुआ था, विजेंद्र अपने छोटे से घर में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, जैसे उसके दिल का हाल बयान कर रही हो। वो अपनी छत से टपकते पानी को देख रहा था। हर बूंद उसकी कम होती उम्मीद की तरह थी। क्या कोई है? वो चिल्लाया। उसकी आवाज खाली कमरे में गूंज रही थी। उसकी आवाज तूफान में कहीं खो गई। कोई जवाब नहीं मिला, या उसे ऐसा लगा। विजेंद्र को पता नहीं था, लेकिन उसके दिल में विश्वास का एक बीज बोया जा चुका था। बस उसे पनपने का इंतजार था। उसे जल्द ही भगवान से मिलना था, एक ऐसी मुलाकात जो उसकी और बहुत लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। थका हुआ और निराश विजेंद्र पास के जंगल में चला गया। वो पेड़ों और कुदरत के बीच सुकून ढूंढना चाहता था। वो एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां एक तेज रोशनी में एक ऐसा शख्स खड़ा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस शख्स के चेहरे से शांति और प्यार झलक रहा था। उसकी आंखों में दया और समझ थी। विजेंद्र को उस अजनबी से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। वो उसकी तरफ खींचा चला गया, जैसे पतंगा जलती हुई मोमबत्ती की तरफ। तुम्हें शांति मिले विजेंद्र, उस शख्स ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दमदार थी, जिससे विजेंद्र के दिल का तूफान शांत हो गया। डरो मत, मैं ईसा हूं, परमेश्वर का बेटा, और मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। विजेंद्र हैरान रह गया। उसने ईसा के बारे में सुना था, जो चमत्कार करते थे। क्या ये वही हो सकते हैं? उसने ध्यान से सुना जब ईसा ने प्यार, माफी और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। जैसे ही ईसा बोलते रहे, विजेंद्र को अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस हुआ। उसके शक और डर जो उसे सालों से सता रहे थे, दूर होने लगे। उसे एक अजीब सी शांति मिली। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। ईसा ने विजेंद्र के सिर पर हाथ रखा। उसे एक गर्माहट महसूस हुई। विजेंद्र को जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया। उसका दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया। उसे उस पल पता चल गया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जाओ विजेंद्र, ईसा ने कहा। उनकी आंखों में प्यार और उम्मीद थी। खुशखबरी सबको सुनाओ, बीमारों को ठीक करो, दुखियों को दिलासा दो और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। विजेंद्र, जो अब नम्र और पवित्र आत्मा से भर गया था, ने अपनी बुलाहट स्वीकार कर ली। वो अपने गांव वापस लौटा, एक बदला हुआ इंसान। उसका दिल ईसा मसीह के प्यार से भर गया था। वो उम्मीद और मोक्ष का संदेश सबको सुनाना चाहता था। भाग 5। चंगाई का जरिया चमत्कार प्रकट होते हैं। विजेंद्र के बदलाव की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके पास आने लगे, उसकी शांति और खुशी से आकर्षित होकर। विजेंद्र पवित्र आत्मा से शक्ति पाकर ईसा मसीह के नाम पर चमत्कार करने लगा। एक छोटा लड़का जो जन्म से लंगड़ा था, विजेंद्र के पास लाया गया। अटूट विश्वास के साथ विजेंद्र ने लड़के के लिए प्रार्थना की। लड़के के पैर सीधे हो गए। उसने अपने पहले कदम रखे। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। गांव वाले हैरानी से देखते रहे। एक महिला जो लगातार बुखार से पीड़ित थी, विजेंद्र के पास लाई गई। उसने उस पर हाथ रखा और बुखार तुरंत उतर गया। उसकी ताकत वापस आ गई और उसने अपने चमत्कारी उपचार के लिए भगवान की स्तुति की। एक मरहम लगाने वाले के रूप में विजेंद्र की प्रतिष्ठा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके स्पर्श और ईसा मसीह की उपचार शक्ति की तलाश में यात्रा करते थे। भाग 6। बंधुओं को आजाद करना, अंधेरे से मुक्ति।
विजेंद्र की सेवा शारीरिक उपचार से आगे बढ़ी। उसके पास दुष्ट आत्माओं को निकालने और लोगों को आध्यात्मिक उत्पीड़न से मुक्त करने की शक्ति भी थी। एक युवती जो बुरी आत्माओं से परेशान थी, विजेंद्र के पास लाई गई। वह छटपटाती और चीखती रही। उसकी आवाज विकृत और अमानवीय थी। विजेंद्र ने अधिकार और करुणा के साथ दुष्ट आत्माओं को उसे छोड़ने का आदेश दिया। महिला का शरीर एक पल के लिए ऐंठ गया और फिर वह स्थिर हो गई। उसने अपनी आंखें खोली, जो उसे जकड़े हुए आदैब से स्पष्ट और मुक्त थीं। इस छुटकारे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त, पीड़ित और बहिष्कृत लोगों को विजेंद्र के पास लाया गया। प्रत्येक भूत भगाने के साथ ईसा मसीह की शक्ति का प्रदर्शन किया गया, जिससे पीड़ितों को स्वतंत्रता और बहाली मिली। विजेंद्र की सेवकाई ने उनकी संस्कृति की पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती दी। उन्हें उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जो पुराने तरीकों से चिपके हुए थे। हालांकि उसके चमत्कारों के निर्विवाद प्रमाण और उसके संदेश की परिवर्तनकारी शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भाग 7। खुशखबरी फैलाना। विजेंद्र की सेवा फलती फूलती है। विजेंद्र का मिशन उपचार और छुटकारे से आगे बढ़ा। वह एक जोशीला प्रचारक था जो हर उस व्यक्ति के साथ ईसा मसीह की खुशखबरी साझा करता था जिससे उसका सामना होता था। उसने अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ बात की। उसके शब्द उसके श्रोताओं के दिलों में गूंज रहे थे। उसने अपनी गवाही साझा करने और मोक्ष के संदेश की घोषणा करते हुए गांव-गांव की यात्रा की। उसने परमेश्वर के प्रेम, क्षमा और पश्चाताप के महत्व और ईसा मसीह में विश्वास के बारे में सिखाया। विजेंद्र का संदेश लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। वे उसकी विनम्रता, उसकी करुणा और उसके शब्दों के साथ आने वाली निर्विवाद शक्ति के प्रति आकर्षित थे। कई लोगों ने ईसा मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उनका जीवन हमेशा के लिए आशा और मुक्ति के उसके संदेश से बदल गया। विजेंद्र ने जिन गांवों का दौरा किया, वहां छोटे छोटे चर्च स्थापित किए। उन्होंने बढ़ती कलीसियाओं का नेतृत्व और चरवाही करने के लिए स्थानीय विश्वासियों को प्रशिक्षित किया। उसकी सेवकाई अपना राज्य बनाने के बारे में नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार के बारे में थी। भाग 8। विश्वास की शक्ति। एक बदला हुआ समुदाय। विजेंद्र की सेवकाई का प्रभाव निर्विवाद था। उनके द्वारा देखे गए गांव बदल गए, बीमार चंगे हो गए, उत्पीड़ित मुक्त हो गए और खोए हुओं को ईसा मसीह में आशा और मुक्ति मिली। जो लोग कभी भय और निराशा में जीते थे, अब वे आनंद और शांति बिखेरते थे। मसीह का प्रेम उनके समुदायों में व्याप्त हो गया, जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति की बाधाओं को तोड़ते हुए। विजेंद्र की सेवकाई ने विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसने दिखाया कि परमेश्वर अभी भी चमत्कार करने, बीमारों को चंगा करने और बंधुओं को मुक्त करने के काम में है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति दुनिया में एक शाश्वत अंतर ला सकता है। भाग 9। प्रेम की विरासत। विजेंद्र का स्थायी प्रभाव। विजेंद्र की सेवकाई कई वर्षों तक जारी रही। उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ, विश्वास, प्रेम और करुणा की एक स्थायी विरासत छोड़कर। जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया, उसने दूसरों को अपना काम जारी रखने के लिए प्रशिक्षित किया। यह सुनिश्चित किया कि ईसा मसीह का संदेश पूरे क्षेत्र में फैलता रहे। जब पृथ्वी पर विजेंद्र का समय समाप्त हो गया, तो उनका अपने प्रियजनों से घिरे शांतिपूर्वक निधन हो गया। वह एक संपन्न ईसाई समुदाय को पीछे छोड़ गए, जो जीवन और समुदायों को बदलने के लिए सुसमाचार की शक्ति का प्रमाण है। विजेंद्र की कहानी एक अनुस्मारक है कि परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। ये विश्वास, साहस और पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे, हमें याद दिलाती रहे कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है।